और आज की एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में नायब सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और 100 दिन पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया। उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र किया और कई उपलब्धियों का जिक्र किया और ये कहा कि हमने 18 संकल्प पूरे किए और आज अपना लेखा जोखा हमने आपके सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा का विकास लगातार किया जा रहा है और इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। 100 दिन पर सरकार की तरफ से जहां एक तरफ उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है तो वहीं विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां 100 दिन के कार्यकाल पर बात हुई तो वहीं सियासी बातें भी हुई। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिन में सरकार का काम कैसा रहा, इस पर सीएम नायब सैनी ने अपनी मुहर लगाई है। बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था, जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं जमीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था, जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नॉर्मल भी अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहां पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है, बिना भेदभाव के काम हुआ है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तब एजेंडा और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया गया। सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल पूरा किया। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार है। सरकार के 100 दिन पूरा होने को लेकर सीएम सैनी ने अपनी सरकार के नॉन स्टॉप सरकार का दावा किया। सरकार के काम का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। विकास का संकल्प व्यक्त किया था, उसकी सिद्धि में 100 दिन विकास की 3 गुना गति का साक्षी है। हम सब देख रहे हैं। वैसे तो संकल्प पत्र 5 साल के लिए होता है, 5 साल के अंदर पूरा करना होता है। अगर हम पड़ोस में बात करें हिमाचल प्रदेश की, दूसरी सरकार आने वाली है, लगभग 2 साल मेरे ख्याल से शेष बचे होंगे। अभी संकल्प पत्र की तरफ उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था उसकी तरफ देखा भी नहीं है, तो पूरा करने की तो बात क्या है। परंतु 5 साल के लिए होता है, 5 साल में वो पूरा करना होता है। तो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे। उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50
और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी है, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में है। 100 दिन के कार्यकाल में सीएम सैनी ने कई बड़े फैसले लिए। शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, 24 फसलों पर एमएसपी का ऐलान किया, कीमत 48 घंटे में किसानों को देने का दावा किया, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी, गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर, हरियाणा में 2 लाख लखपति दीदी बनाई, लक्ष्य 5 लाख का रखा, एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू किया, अग्निवीरों को आरक्षण दिया, शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ आर्थिक मदद भी दी, कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 पास किया। सैनी सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा है, इसे लेकर सियासत भी तेज है। एक तरफ नायब सैनी ने 2014 से पहले के कार्यकाल का जिक्र किया और बीजेपी के इन 3 टर्म में नॉन स्टॉप विकास का संकल्प का दम भरा। दूसरी तरफ कांग्रेस इन दावों पर पलटवार कर रही है। तीसरे टर्म की सरकार है, नॉन स्टॉप सरकार है और लगातार हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। और हमने, क्योंकि ये पिछला थोड़ा मैंने इसलिए क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत हो और चाहे सिंचाई योजना के तहत हमने काम किया हो, बहुत सारे, चाहे अमृत सरोवर के माध्यम से हमने काम किया हो। हम लगातार हरियाणा प्रदेश के जीवन, लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन्हीं पिछले 2014 से लेकर के आज 2025, आज एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लाइनिंग रोड से वो जुड़ा ना हो। लोगों के जीवन के, उनके रास्तों को भी सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कौन सी घोषणा लागू की है बताओ तुम, तब अखबार जो था, एक घोषणा बताओ कौन सी लागू की है, बता दो भाई। वो दावा कर रहे हैं सर। वो दावा तो बताओ तो सही, दावा तो कौन सी, एक नाम तो बताओ। वो तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हमने सरकार बनी 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, उनको हटा कितने MSP दिए, हटा कितने दिए? जो ये कौशल रोजगार निगम में थे वो कितने आजादी, हजारों हटा दिए। महिलाओं को वायदा किया था हम देंगे 1000 रुपए रोज के, 2100 रुपए उनको कितनों को दिया है। सरकार की ओर से दावा किया गया कि उसने इस कार्यकाल में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराधियों पर नकेल कसी। सरकार ने बिना भेदभाव विकास करने के एजेंडे को पूरा किया। हरियाणा सरकार ने दावा किया कि तीसरे टर्म के इन 100 दिन में बिना भेदभाव विकास सरकार ने किया है। 100 दिन के अंदर हरियाणा सरकार ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी। मुझे काफी संख्या के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के मिलते रहते हैं और मेरा खुला है कि जहां भी कोई चाहे मैं मिल लेता हूं। और कई बार अगर कोई व्यक्ति रास्ते में भी हाथ दे ले, भाई रुक जा, तो मैं रुक जाता हूं, वहां भी रुक जाता हूं। कोई भी हाथ दे ले, भी कोई समस्या होगी, कोई बात नहीं, इसी गांव के अंदर भी खड़े हो जाते हैं लोग, तो रुक करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं। सरकार का दावा ये भी है कि युवाओं को बिना पर्ची खर्ची नौकरी देने का काम किया गया, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम हुआ। सरकार के 100 दिन पूरा होने के बाद जन आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।